प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। होम करन लागे मुनि जारी, होम करन होम करन लागे मुनि जारी, होम आप रहे ओ मख की रखवारी, आप रहे ओ मख की रखवारी। भगवान की बात मानकर विश्वामित्र महाराज ने यज्ञ आरंभ किया और जैसे ही आहुतियां देनी शुरू की, असुरों की तो आदत है, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं। जैसे ही यज्ञ का धुआं वन में चारों ओर फैला, मारीच, सुबाहु और तमाम असुर नाराज हुए, भड़क गए। ये बाबा जी को मैंने कितनी बार मना किया है लेकिन ये मानते नहीं हैं। अब की बार यज्ञ भी विध्वंस करना है और विश्वामित्र को भी मार डालना, ये सोचकर चले। लेकिन यहां आप रहे उमख की रखवारी। मुख्य द्वार पर स्वयं नारायण बैठे हैं। जाको राखे साइया, मार सके ना को। जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं नारायण हैं। साधुजन ठाकुर के भरोसे रहते हैं कि कराने वाला वही है तो संभालने वाला भी वही है। महाभारत की बड़ी प्यारी कथा आती है। महाभारत का युद्ध 10 दिन हो चुका था और अभी तक किसी पांडव में किसी की भी क्षति नहीं हुई। दुर्योधन बड़ा नाराज हुआ। पितामह भीष्म के ऊपर आकर उसने आक्षेप लगाया कि आप पक्षपात कर रहे हैं, हमारे ओर की सेनाएं मारी जा रही हैं, एक एक से योद्धा मारे जा रहे हैं और उधर 5 पांडव अभी भी खड़े हैं। इसका मतलब है आप पक्षपात कर रहे हैं। लड़ जरूर रहे हैं मेरी ओर से लेकिन आपका ध्यान पांडवों की ओर है। और तब पितामह भीष्म ने गर्जना करते हुए प्रण ले लिया कि दुर्योधन, कल के युद्ध मैदान में देखना 5 पांडवों में एक नहीं रहेगा, मारा जाएगा एक। और दुर्योधन को पता था लक्ष्य अर्जुन था। पांडव के खेमे में उदासीनता छा गई। दादा ने प्रण किया है, भीष्म प्रतिज्ञा है, कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं। पूरी रात भगवान कृष्ण को नींद नहीं आई कि यदि अर्जुन मारा गया तो फिर मेरा नाम भी डूब जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि जिसके रथ की बागडोर गोविंद के हाथ में थी वो मारा गया। भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही। आधी रात को सोचा प्रभु ने कि जब मेरी यह हालत है तो अर्जुन बेचारे की क्या हालत होगी। तो आधी रात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में गए। वहां जाकर देखा कि अर्जुन तान करके चद्दर आराम से खर्राटे ले रहा है। प्रभु ने चद्दर खींचा कि अर्जुन, अरे सो रहा है। अर्जुन उठ करके बैठे, आंख मलते हुए कहा, प्रभु लेकिन ये सोने का ही तो समय है ना। अरे हद हो गई, भूल गया दादा ने तुझे मारने का प्रण किया है और तू चैन की नींद सो रहा, तुझे चिंता नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जिस दिन से मैंने अपने युद्ध की, अपने रथ की बागडोर आपके हाथ में दिया ना, मैंने सारी चिंताएं भी आपको ही दे दिया है प्रभु। अब तो मैं आराम से सोता हूं। अब सौंप दिया
इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, मेरे नाथ तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन मेरा है ये नाथ तुम्हारे हाथों में। हे राम, हे राम, मेरे राम, मेरे राम। जिसको भगवान ने बचाने का संकल्प ले लिया हो, कौन क्या बिगाड़ पाएगा। मारीच और सुबाहु आते हैं यज्ञ विध्वंस करने, और भगवान ने मारीच को मारा नहीं। बगैर फर के बाण भगवान ने चलाया और वह बाण से 100 योजन समुद्र पार करके गिरा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत योजन का सागर पारा। बिनु फर बाण राम ते मारा, सत योजन का सागर पारा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा हम सबके बीच में पूज्य महाराज श्री सुदामा कुटी से नाभा द्वाराचार्य स्वामी श्री सुतीक्ष्ण देवाचार्य जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। एक बार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा भगवान ने मारीच को मारा नहीं, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, क्योंकि आगे मृग बनकर भी तो आना था ना। लीला में इसकी आवश्यकता थी और भगवान ने उसको वहां से हटाया और अग्निबाण से भगवान ने सरसंधान करके सुबाहु का नाश किया। अन्य असुरों को लक्ष्मण जी ने समाप्त किया और इस प्रकार भगवान ने असुरों से विश्वामित्र महाराज के यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। कुछ दिनों तक भगवान वहां रहे, कुछ शस्त्र और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए। एक दिन विश्वामित्र महाराज कोई पत्र पढ़ रहे थे। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई प्रणाम करने गए तो देखा कि विश्वामित्र जी कोई पत्र पढ़ रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि बाबा ये पत्र कहाँ से आया है। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि राघव यह पत्र जनकपुर से आया है। जैसे मैं यहां यज्ञ कर रहा हूं ना, ऐसे ही वहां जनक महाराज भी एक यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ। और मैं सोच रहा हूं राघव, यज्ञ की पूर्णाहुति कराने निकले ही हो तो चलकर उनके भी यज्ञ की पूर्णाहुति करा दो। जबकि संतजन कहते हैं उस पत्र में स्पष्ट लिखा था सीता स्वयंवर की बात, यज्ञ नहीं। ये तो यज्ञ की बात विश्वामित्र जी ने अपनी ओर से जोड़ दी थी।
क्योंकि यदि स्वयंवर की बात करते तो शायद हो सकता है प्रभु मना कर देते कि गुरुदेव मेरे पिता ने तो यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा है ना, स्वयंवर में जाने के लिए थोड़ी। इसलिए विश्वामित्र महाराज ने अपनी बौद्धिक तर्क से उस बात को घुमा दिया और कहा धनुष यज्ञ हो रहा है और मेरे यज्ञ में तो ये मारीच और सुबाहु जैसे असुर आए ना, लेकिन वहां तो रावण और बाणासुर जैसे लोगों को भी आने की भी संभावना है। इसलिए राघव मेरी इच्छा है कि आप वहां भी पधार कर उनके भी यज्ञ की पूर्णाहुति करा दीजिए। इसलिए भगवान विश्वामित्र की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षित होकर प्रसन्न होकर, हर्षि चले मुनिवर के साथा, श्री राम जय राम जय जय राम, सब गाओ। भगवान कुछ दूर ही चले, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम लक्ष्मण दोनों भाई। कुछ दूर चलते चलते एक घटना घटी। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम कुछ दूर चले हैं प्रभु, अचानक एक घटना घटी। मार्ग में एक संत का आश्रम दिखाई दिया, लेकिन आश्रम सुना है, न कोई संत, न कोई साधक, न कोई बटुक ब्राह्मण। यज्ञशाला सुनी पड़ी है, गौशाला सुनी पड़ी है। और भगवान को एक आश्चर्य दिखाई दिया, मार्ग पर एक पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान को आश्चर्य हुआ, न कोई यहां मानव, न कोई पशु पक्षी, न कोई जीव जंतु। भगवान ने कौतूहलवश, आश्चर्यवश पूछा, गुरुदेव ये कौन सा आश्रम है? न यहां कोई साधु, न कोई संत, न कोई मुनि, न महात्मा, न कोई बटुक ब्राह्मण, न कोई पशु पक्षी। और आश्रम को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी समय यहां बड़ी रौनक हुआ करती थी। ये क्या है गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने मुस्कुराकर कहा, राघव क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूं? मेरी नजरें आपको पहचान रही हैं प्रभु, आप साक्षात परमात्मा हैं। फिर भी आप मुझे बढ़ाई देने के लिए पूछ ही रहे हैं, तो सुनिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। थोड़ी भूल हो गई इस बेचारी से,
गौतम ऋषि ने नाराज होकर श्राप दे दिया था, और जब से श्राप लगा राघव तब से इंतजार करते 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 युग बीत गए। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। अपने पति को पहचान न पाई थी, थोड़ी भूल हो गई। हे राघव, अब इस पर कृपा करो। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुबीर। आपके चरण रज की इच्छा रखने वाली ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। राघव, इस पर कृपा करो, इस बेचारी पर कृपा करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। श्री राम। श्री कोकिलवन धाम श्री शनि मंदिर से श्री महंत प्रेमदास जी महाराज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। एक बार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का भी अभिनंदन। जय जय राम, ये संतों का आशीर्वाद है, यही मस्ती है संतों की। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी। चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। हे राघव, अब इस पर कृपा करो। देखो, अहिल्या के सामने एक संत प्रभु से फरियाद कर रहे हैं। आखिर क्यों? एक बात यहां समझ लेने जैसी है। अहिल्या ने अपने भूल को छुपाया नहीं। भूल हो गई तो बाहर आकर के पत्थर हो गई। अपने भूल को उसने कबूल किया कि हां, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। अहिल्या चाहती तो कुटिया के भीतर भी तो रह सकती थी, लेकिन नहीं, मार्ग पर पत्थर की शिला हुई। अपने भूल को दुनिया के सामने उसने कबूल किया। मैंने पहले भी कहा, अपराध हो जाए तो उसको स्वीकार कर लो। देखो, हमारे महापुरुषों को मौसम को न कुटिल खल कानी, अपने आप को प्रभु के सामने दीन कर दिया। मेरे समान कौन खल होगा मालिक, मैं जैसा हूं आपका हूं, आपके सामने हूं। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं। अपने भूल को छुपाओ मत। भगवान को कपट प्रिय नहीं है।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भूल हो जाए तो कबूल कर लो। अमूमन देखा जाता है कि या तो संत की कृपा हुई या भगवंत की कृपा हुई, लेकिन अहिल्या मानस की ऐसी बड़भाग्यशाली पात्र है जिसके ऊपर संत भगवंत दोनों की कृपा हुई। एक संत ने फरियाद किया है, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे राघव, इस बेचारी पर कृपा करो। इसलिए राम कथा के माध्यम से मैं निवेदन करूं, हमारी साधना भी ऐसी हो कि कभी कोई संत हमारी फरियाद लेकर प्रभु के पास जाए, कभी कोई संत हमारी ओर से वकालत करे कि प्रभु इस बेचारे पर कृपा करिए ना। इसलिए संतों के पास जाओ ना तो केवल फोटो के चक्कर में मत पड़ना। हम लोग देखते हैं कि इस लोग महात्माओं के साथ फोटो वोटो खिंचा लिए, बस हो गई बात। अरे बगल में फोटो खिंचाने से अच्छा है संत के दिल में अपना चित्र लगाओ, ताकि साधना करते हुए कभी तुम्हें स्मरण कर लें और तुम भव सागर पार हो जाओ। संत के हृदय में हमारा चित्र हो। देखो अहिल्या को, एक संत फरियाद कर रहे हैं, राघव इस पर कृपा करो। तो यहां ऐसी कथा है कि भगवान ने चरण स्पर्श नहीं किया, अभी भगवान ने केवल पांव उठाया ही था, पवन के वेग से चरण धूल उड़ी और अहिल्या के मस्तक पर पड़ी, अहिल्या का उद्धार हो गया। लेकिन हमारे बाबा तुलसी कहते हैं कि नहीं नहीं, जब तक भगवान स्पर्श नहीं कराएं मैं कैसे लिखूं। और तब भगवान को बाबा तुलसी तो ऐसा कहते हैं, पर सत पद पावनी शोक नसावनी प्रगट भई तप कुंज सही पर सत पद शोक नसावनी सन्मुख होई कर जोरी रही दे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, वचन कही अतिशय बड़भागी, चरण निलागी जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार। जैसे ही भगवान ने चरणों का स्पर्श कराया और उस पत्थर की शिला में चैतन्यता आई, दिव्य रूप धारण करके अहिल्या प्रकट हुई। और जैसे ही अहिल्या प्रकट हुई, सामने परमात्मा का दर्शन हुआ, प्रभु का दर्शन हुआ। और भगवान का दर्शन करते ही अहिल्या इतनी भाव मग्न हुई, सब भूल गई। सोचा था अहिल्या ने कि प्रभु आएंगे, भगवान का चरण प्रक्षालन करूंगी, प्रभु की आरती उतारूंगी, भगवान को वंदन करूंगी
और भगवान की स्तुति गाऊंगी। लेकिन आज अचानक इस प्रकार जब प्रभु सामने आ गए और भगवान का दर्शन करते करते इतनी खो गई, मुख नहीं आवत बचन कही, कुछ बोल न पाए, अवाक रह गई। और कभी कभी हमारी जुबान नहीं बोल पाती, हमारी आंखें बोल देती। और बाबा तुलसी ने संबोधित किया, आगे कहा, जुगल नयन जल धार बही, बोल न पाई, आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी, भाव मग्न हो गई। ठाकुर का दर्शन करके अहिल्या फुट फुट करके रोने लगी। जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया था ना, सबने साथ छोड़ दिया। खग मृग जीव जंतु तह नाही, मानव तो कौन कहे, पशु पक्षी भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। बुरे दिन आते हैं ना साहब, अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती। हाँ, लेकिन जिसका कोई नहीं होता, उसका भी ध्यान रखने वाले प्रभु होते हैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, लेकिन उन्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। मेरे ठाकुर को सबकी पीड़ा है, सबकी फिक्र है। एक बार शिवाजी महाराज को बड़ा थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं अपने तलवार के बल से क्या नहीं कर सकता हूं। समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी महाराज के गुरुदेव, उन्होंने कहा, शिवाजी इधर आओ। एक एक पत्थर का चट्टान पड़ा हुआ था, कहा इसको जरा अपने तलवार से तोड़ो। और खड्ग प्रहार करते ही पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा था। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवाजी, तुम सोच रहे हो कि प्रजा का पालन तुम कर रहे हो, तो बताओ इस पत्थर के भीतर रहने वाले इस कीड़े का पालन कौन करता है? हम केवल माध्यम होते हैं शिवाजी, हकीकत में पालन करने वाला हर जीव की केवल और केवल परमात्मा होता है। ठाकुर को सभी की फिक्र होती है। आज अहिल्या वही सोचकर तो रोने लगी कि मेरे बुरे दिन आए तो सबने साथ छोड़ दिया था, एक प्रभु मेरे द्वार पर चलकर आए और आज प्रभु ने मुझ पर कृपा की, जुगल नयन जल धार बही। इतनी रोई अहिल्या। कहते हैं जब अहिल्या बोल न पाए तो मेरे प्रभु खुद बोले। प्रभु ने कहा, मां, आपने ऐसी कौन सी भूल कर दी थी, आपके पति इतने नाराज हो गए, आपको श्राप दे दिया? अहिल्या ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने तो मुझे आशीर्वाद दिया था। लेकिन अभी अभी मेरे गुरुदेव तो कह रहे थे, गौतम नारी श्राप बस। अहिल्या ने कहा कि आपके गुरुदेव कहते हो तो उनको मुबारक, लेकिन मेरे पति ने मुझे, आज पता लग रहा है कि मेरे पति ने मुझे आशीर्वाद दिया था। जिस श्राप के कारण परमात्मा का दर्शन हो जाए, वो श्राप नहीं भगवान, वो तो परम आशीर्वाद हो सकता है मेरे लिए। मेरे पति ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, श्राप जो मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, श्राप जो परम अनुग्रह मैं माना, देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना, देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन,
जिस लाभ को भगवान शिव समझ सकते हैं, आज वह लाभ मुझे प्राप्त हुआ। जिन परमात्मा का एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े मनीषी गण तरसते रहते हैं, आज उन प्रभु का मुझे साक्षात्कार हुआ। मैं श्राप कैसे मान लूं भगवान? ये तो परम आशीर्वाद था। भगवान प्रसन्न हुए। मां, कुछ मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूं। अहिल्या ने कहा, भगवान क्या मांगू? आपके दर्शनों के बाद भी क्या कुछ बचा रह जाता है? बार बार प्रभु ने कहा कि नहीं, कुछ मांगे, मुझे देने में खुशी होगी। तब अहिल्या ने भगवान के चरणों का प्रेम ही तो मांगा। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगूं वरवाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। बड़ी सुंदर मांग की। हे नाथ, देना ही चाहते हैं, इतनी कृपा कर दीजिए। जैसे आज अपने चरणों की रज की कृपा आपने की है ना, ऐसे सदा सदा मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण कमल के पराग का आश्रय करता रहे। मेरा मन रूपी भंवर आपके चरणों में लगा रहे। ऐसी कृपा कर दीजिए मालिक। देखो, भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। पहली बात तो भगवान से मांगो ही मत। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, यही मानव का धर्म है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म के विषय में बताया श्री सुत जी ने। मानव का परम धर्म क्या है? अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। एक ही परम धर्म है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की अहेतुकी भक्ति हमारे दिल में आ जाए, यही हमारा परम धर्म है। निष्काम, अहेतु, कोई हेतु न हो, कोई मांग न हो, कोई कामना न हो। मैंने बार बार कहा कि जब बगैर मांगे ही वो दे देता है, तो मांगकर उसको परेशान क्यों करते हो? भगवान तो अंतर्यामी है, वह देंगे ही। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन देते हैं। इसलिए जब भी भगवान के मंदिर जाओ, मांगो मत। अच्छा, कभी अपने दिल से आपने सोचा है कि बचपन से लेकर आज तक हम मांगे ही जा रहे, मांगे ही जा रहे? हाँ, मंदिर दिखाने की मांगना शुरू। इतना मांगते हैं हम, भगवान को भी घबराहट होती होगी कि शर्म नहीं आती, मांगे ही जा रहा है बचपन से। हाँ, हम आरती भी करते हैं तो उसमें भी तो हमने पूरी मांगने वाली लिस्ट बना रखी है ना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अब भगवान पूछें कि ये स्तुति कर रहे हो या मांगने की लिस्ट पकड़ा रहे हो? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अभी आरती है या मांगने की लिस्ट है? आप खुद ही सोचो। इतना मांगते हैं हम प्रभु से, इतना मांगते हैं। कभी भगवान के पास सहज भक्ति भी तो लेकर जाओ। बाबा तुलसी ने तो लिखा, सब जाति कुजाति भय मंगता, जिसको देखो सब मांगे ही जा रहे, सब मांग रहे। ठीक
है बगैर मांगे आपका दिल नहीं मानता है, कोई बात नहीं, मांगो, लेकिन भगवान से नहीं, भगवान को ही मांग लो कि ठाकुर मुझे तुम मिल जाओ। भगवान ही जिसको मिल जाए फिर उसको क्या चाहिए। इसलिए तो सुंदरकांड का बड़ा प्यारा प्रसंग है। हनुमान जी ने जब सीता जी का दर्शन किया और बाद में सीता जी ने हनुमान जी को खूब आशीर्वाद दिया, हो तात बलशील निधाना, बेटे बलवान हो जा, शीलवान हो जा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां 9 निधियां तेरे पास रहेंगी। इतना इतना आशीर्वाद दिए जा रही हैं मां, लेकिन हनुमान जी खुश नहीं हुए, वैसे के वैसे बैठे रहे। एक आशीर्वाद और दिया मां ने, अजर अमर गुण निधि सुत हो, बेटा अजर हो जा, अमर हो जा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। अब हम लोगों को यह आशीर्वाद मिल जाए तो कभी बूढ़े ना हो और कभी मरे ना, फिर तो हम लोग इतने में नाचने लगेंगे कि बस 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 मिल गया खजाना। हम बूढ़े ना हो इसके लिए कितना उपाय करते हैं, बालों में कलर करवाते रहते हैं, दांत ढीले हुए तो उखड़वा कर दूसरे लगवा लेते हैं। लेकिन कितने ही च्यवनप्राश खा लो, बुढ़ापा तो आती ही है साहब। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवर्तनम, ये 4 दुख ऐसे हैं जो प्रत्येक मनुष्य को परेशान करते हैं। लेकिन हनुमान जी को मां ने इन दोनों से मुक्त कर दिया, बेटे अजर हो जा, अमर हो जा। इतना बड़ा आशीर्वाद, फिर भी हनुमान जी खुश नहीं हुए। तब मां ने केवल एक छोटा सा आशीर्वाद और दिया, करहु बहुत रघुनायक छोहु, हनुमान आज से प्रभु भी तेरे से प्रेम करेंगे। और ये सुनते ही हनुमान जी नाच उठे, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विधाता। अब कृत कृत्य भयउ मैं कृपा करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे, ये सुनकर हनुमान जी नाच उठे। बस अब कृतकृत्य भयउ मैं माता, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए मां। भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। भगवान के चरण कमल के पराग को इस तरह से मांगा अहिल्या ने, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी, एहि भांति सिधारी। गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, बार बार भगवान को वंदन करते हुए वरदान प्राप्त करके अहिल्या अपने पति लोक को जाती है। और इधर विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के और आगे बढ़ते हैं। सोचा विश्वामित्र जी ने कि भाई आगे कलयुग आ रहा है, लोग भगवान पर आक्षेप न करने लग जाएं कि क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण की बेटी को पांव से छू लिया, तो चलो गंगा स्नान कराकर भगवान को पवित्र कर देता हूं। गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई,
सब कथा सुनाई। जहीं प्रकार सुर सरी मही आई, जहीं प्रकार तब प्रभु ऋषीन समेत नहाए। विविध दान मही देवन पाए, विविध दान मही देवन पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों का थोड़ी देर आना भी हमें धन्य कर देता है, इतनी उपस्थिति बहुत है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान चलते चलते गंगा के तीर पर आते हैं और तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। गंगा के तीर पर विश्वामित्र महाराज ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई और फिर भगवान गंगा अवतरण की कथा सुनने के बाद गंगा मैया में स्नान करते हैं और वहाँ रहने वाले किनारे साधु संतों को, ब्राह्मणों को भगवान ने दान दक्षिणा दिया। ऐसा कहते हैं कि तीर्थों में जाओ ना तो तीर्थों में रहने वाले साधु ब्राह्मणों को दान देकर आओ, क्योंकि आपके चले आने के बाद भी पीछे से तीर्थों का संरक्षण कौन करते हैं? यही ब्राह्मण लोग, यही संत लोग। तीर्थों की महिमा को संजोए रखते हैं, बचाए रखते हैं। इसलिए तीर्थों में जाओ तो खाली हाथ नहीं, वहां रहने वाले ब्राह्मणों को, संतों को दान देकर आओ। और दान अकेला नहीं, कोई भी दान दक्षिणा के बगैर अधूरा होता है। इसलिए अब देखो, ठाकुर जी ने भी तो दिया है ना, विविध दान मही देवन पाए। धरती पर रहने वाले, उस तीर्थ में रहने वाले ब्राह्मणों को, संतों को भगवान ने दान दक्षिणा दिया। भगवान अपनी लीलाओं से हमें प्रेरित कर रहे, हमें दर्शन करा रहे हैं कि मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए। खुद भगवान ने जीकर दिखाया, विविध दान मही देवन पाए। फिर भगवान जब वहां से और आगे बढ़े हैं तो अब बाबा तुलसी कहते हैं, अब जनकपुर दूर नहीं। हर्षि चले मुनि बृंदु सहाया, हर्षि चले मुनि बृंदु सहाया, हर्षि चले मुनि बृंदु सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। भगवान कुछ दूर आगे बढ़े, अब बेग विदेह नगर नियराया। अब वो नगर करीब आया। शब्द पर गौर करो,
भगवान नगर के करीब नहीं, वो नगर भगवान के करीब आया। बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। जैसे हम लोग यहाँ से मथुरा जाएं तो क्या कहते हैं कि मथुरा आ गया, ऐसा कहते हैं ना, मथुरा आ गया। जबकि मथुरा नहीं आता है, तुम वहां जाते हो। मथुरा को क्या पड़ी, वो क्यों आएगा, वो तो वहीं का वहीं है। लेकिन बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि मथुरा आ गया। बाबा तुलसी ने भी यहां ऐसा ही लिखा, बेग विदेह नगर निहराया, लेकिन यहां लिखा नहीं, यहां हकीकत में हुआ। क्योंकि भगवान की लीला में हर चीजें चैतन्य होती हैं ना। तो नगर को भी लगा कि मेरे प्रभु बड़े सुकुमार हैं, आने में इतने सुकुमार चरणों में तकलीफ होती होगी, इसलिए मैं ही जरा करीब चला चलूं। वो नगर ही करीब आ गया। बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी और देखो मानस में 3 नगर हैं, अयोध्या नगरी, जनकपुर नगरी और लंका नगरी। प्रधान 3 नगरों की कथा है। लेकिन बाकी जो दोनों नगरी है ना, अयोध्या और लंका, वहां गुण अवगुण दोनों मिलेंगे आपको। लंका नगरी में देखो सब राम के विरोधी हैं, पर वहां भी एक राम से मोहब्बत करने वाला विभीषण। और अयोध्या में सब राम को प्रेम करते हैं, लेकिन वहां भी एक राम जी की विरोधी है। कौन? मंथरा। गुण अवगुण दोनों है, दोनों ही नगरों में। लेकिन जनकपुर नगरी ऐसी है ना, यहां कोई अवगुण है ही नहीं। बाबा तुलसी ने बड़ी तारीफ की है इस नगरी की। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर